लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो सीरी होती है वो सोच रही होती है कि जो यंग मास्टर विंचन है वो एक हफ्ते से लगातार ट्रेनिंग पे ही है। खास वो अपने लिमिट्स को रीच ना करे। उधर डेंजन के अंदर जो विंचन होता है वो सर मर्लियन से लड़ रहा होता है। अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं विंचन होता है वो लाइटनिंग जाइंट होता है उसको यूज़ करता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। लेकिन हम लोग देखते हैं जो सर मर्लियन होते हैं वो काफ़ी आसानी से विंचन के अटैक को डॉज कर लेती हैं। जैसे कि वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। अभी इसी के साथ जो मर्लियन होते हैं वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो ये विंचन है ये जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो एक जैसी टेक्निक को ही यूज़ करता है। ये अजीब सी यहाँ पर लाइटनिंग जाइंट के साथ स्वॉर्डमैनशिप को यूज़ कर रहा है। पता नहीं ये कैसी टेक्निक है, मेरे को समझ नहीं आ रही। और इसी के साथ हम देखते हैं विंच होता है मर्लियन वो लाइटनिंग जाइंट उस पर करने जाता है विंचन के ऊपर। ये विंचन होता सोचता है ये वही करने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं जो विंचन होता है इतना सोचने के बाद वो यहाँ पर पीछे की तरफ हटता है। वो अपने स्वॉर्ड से बैलेंस बनाते हुए सीधे नीचे लैंड करता है। मर्लियन ब्लू थंडर बोल्ट का यूज़ करता है और तभी हम देखते हैं विंचन और जो मर्लियन का अटैक होता है वो आपस में टकरा जाता है। लेकिन जो मर्लियन का अटैक होता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं विंचन उसको डॉज कर लेता है, लेकिन उसके आसपास काफ़ी सारी जो लाइटनिंग होती है वो इधर फैल जाती है, वो लाइटनिंग से घिर जाता है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं तभी जो एक और ज़बरदस्ती हमें धमाका होता है जो सर मर्लियन होता है अपनी ब्लू लाइटनिंग का यूज़ करती है। और हम देखते हैं जो विंचन होता है वो डॉज करते हुए पीछे की तरफ जाता है। मैं वो सोच रहा होता है कि जो ये ब्लू लाइटनिंग है वो मेरे गोल्डन लाइटनिंग के सामने कुछ भी नहीं है, कम पावर की है, लेकिन ये कभी इतने ज़्यादा प्रेशर डाल रही है इतने ज़्यादा एरिया के अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं जो सर मर्लियन होते हैं विंचन के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे को सिर्फ खड़े रह के वहाँ पर देखते रहोगे या कुछ करोगे भी। और इसी के साथ हम देखते हैं वो स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। एक विंचन होता है उनको डॉज कर लेता है। तभी जो सर मर्लियन का पेंडेंट होता है वो उसको दिख जाता है। अभी विंचन उस पेंडेंट को पकड़ने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि बस मेरे को इसको तोड़ना ही तो है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो पेंडेंट होता है उसकी तरफ हाथ तो बढ़ाता है, लेकिन जो सर मर्लियन होते हैं वो अचानक से ही नीचे की तरफ झुक जाते हैं, ज़मीन पर लैंड कर जाते हैं। विंचन सोच रहा होता है कि क्या जो सर मर्लियन है उन्होंने मेरे को जानबूझ के उस पेंडेंट को चुराने का मौका दिया था। अब इतने में हम देखते हैं उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सर मर्लियन शॉट को उल्टा करके सीधा उसके पेट में ही मारते हैं, जिससे कि उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और हम लोग देखते हैं जो विंचन होता है वो नीचे गिर जाता है। सर मर्लियन अपनी शॉट को अपनी म्यान के अंदर रखते हैं और वो कह रहे होते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है पहले से। मेरे को लगता है कि इसको थोड़ा सा रेस्ट अभी देना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो विंचन को थोड़ा रेस्ट देते हैं। विंचन इधर जो पानी होता है उसको पी रहा होता है। जूलियन विंचन से कहता है कि लगता है कि यह मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा रेस्ट करने के लिए, तो तुम्हें जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना होगा। अभी विंचन यहाँ पर पानी पी ही रहा होता है, तभी उसको बोतल को देखकर ध्यान आता है और वो इमेजिन करता है कि यहाँ पर जो ये बोतल के अंदर पानी है वो सिर्फ बह रहा है। और मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, मेरे को लाइटनिंग को हर बॉडी के अंदर बहने देना, उसको बहने देना है, ना कि मेरे को उसको बोतल के अंदर जमा करके रखना है। इसका मतलब ये है कि मेरे को अपनी हर बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो लाइटनिंग है उसको थ्रो करना है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी। और ये ऑटोमेटिक मेरे जो स्वॉर्ड है उस तक पहुंच जाएगा। और इतने वो कहता है कि और उसके बॉडी से काफ़ी सारी लाइटिंग निकल रही होती है। सर मर्लियन कहते हैं कि लगता है कि ये समझ गया है, लेकिन लेसन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। विंचन के बॉडी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा माना निकल रहा होता है। सर मर्लियन कहते हैं तो क्या तुम इस पेंडेंट को अब तोड़ देना चाहते हो। तो इसी के साथ जो विंचन होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी आत्मविश्वास से कहता हूँ कि मैं इसे अब तोड़ के ही रहूँगा। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो विंचन होता है और सर मर्लियन दोनों एक दूसरे की तरफ अचानक से ही बढ़ते हैं। सर मर्लियन अपने स्वॉर्ड से जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं विंचन उनके पीछे आ जाता है, सीधा वो उनके ऊपर ही आ जाता है और ऊपर से ही एक स्वॉर्ड अटैक कर देता है। लेकिन जो सर मर्लियन होते हैं उसके अटैक को अचानक से ही डॉज कर लेते हैं। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है और जो सर मर्लियन होते हैं वो पीछे की तरफ हटते हैं अपने आप को डॉज करते हुए। उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। विंचर ने यहाँ पर फ्रॉस्ट वॉक को यूज़ करा होता है। सर मर्लियन कहती है तो रेल्सा की टेक्निक है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो विंचन होता है वो फिर यहाँ पर जो स्वॉर्ड होता है सीधा उससे एक स्लैश लगा देता है। विंचन एमुलियन स्वॉर्ड का यूज़ करता है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो विंचन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। सर मर्लियन उसका अटैक को रोक लिया होता है। सर मर्लियन कहते हैं कि रेल्सा की जो टेक्निक है उसको मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो सर मर्लियन होते हैं एक स्लैश लगाते हैं, जिससे कि विंचन की एमुलियन स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। जिससे तो विंचन सोच रहा होता है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल था, मैं आखिर कैसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। और जो यहाँ पर विंचन तभी उनके जो सर मर्लियन का जो फेस होता है उसको देखता है जिसके ऊपर एक स्क्रैच लगा हुआ होता है। विंचन सोच रहा होता है कि जो ये स्क्रैच है वो उन्होंने पाया होगा एक कमाल के प्रतिद्वंदी से लड़ते हुए, एक कमाल के ओपोनेंट से लड़ते हुए, और इस स्क्रैच का इलाज करवाने का उसे मौका नहीं मिला होगा। डर और अपमान एक मार्शल आर्टिस्ट की काफ़ी ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी होती है। अभी जैसा जो विंचन होता है यहाँ पर जो लाइटनिंग जाइंट होता है उसका यूज़ करता है, लेकिन सर मर्लियन उसके अटैक को डॉज करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं विंचन उस पेंडेंट को पकड़ लेता है। और जो सर मर्लियन होते हैं वो यहाँ पर जो विंचन की नीयत होती है उसको समझ जाते हैं। विंचन सोचता है कि लगता है कि जो सर मर्लियन है वो अब समझ चुके हैं इस चीज़ को। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो विंचन होता है
अपने यहाँ पर पूरा फोर्स लगाते हुए जो उनका स्क्रैच होता है उस पर अटैक करता है, जो उनका फेस के ऊपर स्क्रैच बना होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं विंचन उस पेंडेंट को पकड़ के उस पेंडेंट को यहाँ पर माना भर के उसको तोड़ देता है, जिससे कि वो अलग अलग टुकड़ों में बँट जाता है। विंचन ज़मीन पर गिरता है। सर मर्लियन सोच रहे होते हैं क्या ये जो मेरा पुराना स्क्रैच है उसको निशाना बना रहा था। अब इसी के साथ वो सोचते हैं कि ये 14 साल की उम्र में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है। मर्लियन विंचन से कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेडेंस की शॉर्टनेसशिप है उसको सिखाऊंगा। विंचन कहता है क्या सच में? अब इसी के साथ जो सर मर्लियन होता है कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें सच में सिखाने वाला हूँ। अब इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है क्रिम्सन फोर्ट्रेस के अंदर। वहाँ पर एक बंदा होता है, विंचन से कहता है कि विंचन तुम तो कमाल के हो, तुम उस डेंजन के अंदर 1 हफ्ते से लड़ाई कर रहे थे। अब इसी के साथ जो विंचन होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ पर जूलियन भी उसको समझाता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं तब वहाँ पर जो सीरी होती है वो आ जाती है और वो कहती है यंग मास्टर विंचन आपके लिए एक मिशन आया हुआ है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो विंचन होता है उस मिशन को देखता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। सेलिसिया उसको कहती है कि ये एक टारगेट मिशन है जिसके अंदर इसी गॉब्लिंग्स को मारना है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो और उसे कहती है कि आमतौर पर जो ये मिशंस होते हैं वो रैंक 9 क्रेडिट के नहीं बल्कि रैंक 7 क्रेडिट के होते हैं। वैसे ही सर जो विंचन होता है उस लेटर को देख रहा होता है। अब यहाँ पर जो जूलियन होता है वो विंचन से कहता है कि ब्रो तुम्हें कुछ समझ आ रहा है इसके बारे में? विंचन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी जूलियन कहता है कि जो ये लेटर है उसको देखा, यहाँ पर जो अकेडेंस के एल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पर ये रिक्वेस्टेड मैसेज भेजा हुआ इस लेटर को। तभी यहाँ पर सेलिशिया कहती है कि क्या तुम्हें हमें हमारी मदद चाहिए? तभी यहाँ पर जो विंचन होता है वो देखते हैं कि मास्टर डैन के पास आता है। मास्टर डैन कहते हैं कि ये तुम्हारे यहाँ पर पहला मिशन होने वाला है और तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारे डेंजरस हो सकता है। विंचन यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो बस उनकी बात का जवाब नहीं देता है। तभी सर मर्लियन कहते हैं कि क्या तुम अकेले जाना चाहते हो? मास्टर डैन कहते हैं कि ये मिशन तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। ये जो विंचन होता है वो अपने पूरे भरोसे से कहते हैं कि जो ये मिशन है और जो ये मिशन है वो मुझे अकेडेंस के एल्डर्स ने दिया है, तो मेरे को उस मिशन को मानना ही पड़ेगा। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं मर्लियन कहते हैं कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, वो तुम्हें ख़त्म करना चाहते होंगे। विंचन कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो मास्टर डैन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो ये मिशन है तुम्हें अकेले नहीं करना चाहिए। लेकिन विंचन पूरे भरोसे से कहता है कि जो मिशन है मेरे को अकेले ही कंप्लीट करना चाहिए। और जो अकेडेंस का अगर ये मेरा सम्मान है, अगर ये अकेडेंस का एक ट्रैप भी हुआ एल्डर्स का, तब भी ये मेरे लिए एक सम्मान की बात होगी और मैं इससे बचा नहीं रह सकता हूँ। मेरे को लड़ना ही होगा और मैं इस सम्मान को पा कर ही रहूँगा। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो सर मास्टर डैन होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी यहाँ पर जो ये सोच वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं यहाँ पर तुम्हें जो 9 रैंक क्रेडिट है उसका मिशन सौंपता हूँ। हमारी यहाँ पर जो इज्जत है उसको बनाए रखना। विंचन कहता है कि यहाँ पर जो 9 रैंक क्रेडिट होने के नाते मैं इस मिशन को कंप्लीट करूँगा। और इसी के साथ जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।